गर्भवती पत्नी को पोषण देने के लिए एक आदमी आधी रात को एक दंपति के घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, नहाते हुए दंपति ने उसे पकड़ लिया। वह तुरंत बोला कि वह चेन वू है और भाभी को समझाने लगा कि वह उन्हें नहाते देखने नहीं आया है। भाभी गुस्से में उसे डांटने लगी और बोली कि अगर वह देखने नहीं आया तो क्या उसका मतलब है कि उसकी बॉडी अच्छी नहीं है। चेन वू ने जल्दी से सफाई दी कि वह वास्तव में सांप पकड़ने आया है। भाभी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब उसने पीछे देखने को कहा तो सच में वहाँ सांप दिख गया। इसके बाद चेन वू ने सांप पकड़ लिया और भाभी यिंगिंग को बचा लिया। भाभी ने उसका धन्यवाद करना चाहा, लेकिन चेन वू ने कहा कि सब एक ही गांव के हैं, इसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं है, और वह यह कहकर वहां से चला गया। भाभी उसे जाते हुए देखती रही और सोचने लगी कि आज वह पहले जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले उसकी आंखों में लालच दिखता था, लेकिन आज वह किसी बदले हुए इंसान जैसा लग रहा था। कुछ समय बाद किसी ने शेन यू को सांप का सूप दिया और उसे गरम गरम पीने को कहा। चेन वू ने गंभीर होकर कहा कि चाहे कोई माने या नहीं, उसे पहले किसी ने नशीली दवा दी थी और अगर उससे किसी को नुकसान हुआ है तो वह उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जब शेन यू ने सूप खत्म कर दिया तो घर वालों ने राहत की सांस ली और माँ ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे सब ठीक होगा। चेन वू मन ही मन सोचने लगा कि उसे पहले ली शियाओयू का दिल धीरे धीरे जीतना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसा कमाना। उसने सिस्टम से आज की जानकारी मांगी, तब उसे पता चला कि हुआंगहुआ जलाशय में पानी की वजह से बहुत ज्यादा घोंघे फैल गए हैं। यह सुनकर चेन वू खुश हो गया और उसने तय किया कि अब वह इस मौके का फायदा उठाएगा। वह घर लौटा और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया। तभी किसी ने दरवाजा पीटते हुए कहा कि घर की हालत बहुत खराब है और रसोई भी ठीक नहीं है। चेन वू ने गुस्से में जवाब दिया कि अगर पसंद नहीं है तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लें। कुछ ही समय में पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि चेन वू घर में कुछ अजीब खुशबू वाला खाना बना रहा है। इसके बाद उसने सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगाया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि गरम गरम चावल के नूडल्स सिर्फ 5 सेंट में मिल रहे हैं। लेकिन शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। उसने मजाक में कहा कि अगर आदमी उसके नूडल्स खाएगा तो औरतें खुद को रोक नहीं पाएंगी, और अगर औरतें खाएंगी तो आदमी खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तभी भाभी वहां पहुंच गई। चेन वू ने उन्हें अपने स्नेल नूडल्स चखने के लिए कहा और बताया कि खुशबू भले ही खराब हो, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है। भाभी ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कौर चखा, उन्हें स्वाद बहुत पसंद आया और उन्होंने और मांगा। तब चेन वू ने उनसे पूछा कि क्या वह पैसा कमाना चाहती